हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संयोगिता सिंह। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडीएस क्लासेस चकलवंशी में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछले टॉपिक में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस टेंस में किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। इस प्रकार के टेंस में मुख्य क्रिया के साथ वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ का प्रयोग होता है। जैसे मोहन कानपुर जा रहा है, सीता पत्र लिख रही है, वे घूम रहे हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, वे प्रातः टहल रहे हैं, राधिका डांस कर रही है, इत्यादि सेंटेंस इस प्रकार के सेंटेंस में आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य को बनाने का जो प्रोसेस है वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस इज, एम, आर में से सब्जेक्ट के अनुसार किसी एक को रखते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग, प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं। अब सब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं कि यदि सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मदन घर जा रहा है। अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा मदन। इसके बाद लिखेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मदन के साथ इज लगाएंगे। उसके बाद मुख्य क्रिया गो। गो मीन्स जाना, और गो में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा गोइंग। घर के लिए हम होम का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से सेंटेंस हमारा होगा, मदन इज गोइंग होम। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा मैं के लिए लगाएंगे आई। उसके बाद खेल रहा हूँ, आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। हम हंस रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट हम के लिए लगाएंगे हम वी। फिर इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, वी के साथ लगाएंगे हम आर। लाफिंग, LAU, लाफिंग। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे मदन घर नहीं जा रहा है। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट
है हमारा मदन। फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत हम नॉट का प्रयोग करेंगे। मदन इज नॉट गोइंग होम। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट मैं के लिए लगाएंगे आई। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ हमेशा हम एम लगाते हैं। आई एम नॉट। फिर मुख्य क्रिया खेलना। खेलना के लिए हम प्ले लगाएंगे, प्ले की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। क्रिकेट तो हम लिखेंगे आई एम नॉट प्लेइंग हम नहीं हंस रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट वी, फिर हेल्पिंग वर्ब आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लगा है इसलिए लगाएंगे नॉट। उसके बाद हंसना के लिए लाफ। लाफ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING। लाफिंग, वी आर नॉट लाफिंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके वाक्य का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम WH फैमिली, इसके बाद इज एम आर में से किसी एक को, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यदि सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं लगा हुआ है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING का प्रयोग। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है, आप इन दोनों सेंटेंस को देखिए। क्या आप खेल रहे हो या फिर आप क्या खेल रहे हो? जब सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो हम WH फैमिली का प्रयोग नहीं करेंगे। वहाँ पर हम केवल हेल्पिंग वर्ब लगा करके वाक्य की शुरुआत करेंगे। जैसे क्या आप खेल रहे हो, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आप। के लिए लगाएंगे हम यू, और यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब आर। के लिए लगाएंगे यू, और खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। या फिर इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे तो यदि आप उसका उत्तर यस या नो में दे सकते हैं तो वहाँ पर हम WH फैमिली का प्रयोग नहीं करेंगे। वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या आप खेल रहे हो, तो आप कह सकते हैं कि यस, कि वहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करके सेंटेंस को बनाएंगे। परंतु यदि आपसे पूछा जाए कि आप क्या खेल रहे हो, तो आप वहाँ पर यस या नो में उसका आंसर नहीं दे सकते हैं, बल्कि आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या खेल रहे हो।
आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप फुटबॉल खेल रहे हो, आप वॉलीबॉल खेल रहे हो, जो भी खेल आप खेल रहे हो वो आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरह से वहाँ पर हम WH फैमिली का प्रयोग करेंगे। जैसे आप क्या खेल रहे हो, तो हम इसमें सबसे पहले हम WH फैमिली में क्या के लिए व्हाट लगाएंगे। व्हाट, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। व्हाट आर प्लेइंग, व्हाट आर यू प्लेइंग। इसके पश्चात अगला सेंटेंस है, क्या मदन घर जा रहा है। अब ये वाक्य क्या से शुरू है, क्या मदन घर जा रहा है, तो इसका आंसर हम दे सकते हैं कि यस। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। अब चूंकि मदन हमारा सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर हम क्या के लिए लगाएंगे इज। मदन गोइंग होम। अगला सेंटेंस है, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो हम इसमें सबसे पहले लगाएंगे, चूँकि क्या से स्टार्ट है और इसका आंसर भी हम यस में दे सकते हैं। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो हम कहेंगे यस। तो क्या के लिए आई के साथ हम एम लगाते हैं, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब एम से शुरू करेंगे। एम आई प्लेइंग क्रिकेट। अगला सेंटेंस है, हम क्यों नहीं हंस रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, हम क्यों नहीं हंस रहे हैं, तो हमें इसका आंसर देना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं हंस रहे हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे WH फैमिली मेंबर्स व्हाई। क्यों के लिए हम व्हाई लगाएंगे, व्हाई, और हम के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो व्हाई आर वी नॉट लाफिंग। तुम क्या सोच रहे हो। सबसे पहले हम क्या के लिए WH फैमिली में से व्हाट मीन्स क्या, व्हाट लगाएंगे। व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट यू, व्हाट आर यू सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। वह उसे क्यों डांट रही है। तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, क्यों की मीनिंग। व्हाई इज, सब्जेक्ट लिखेंगे शी, व्हाई इज शी स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग हिम। इसी तरह से और भी सेंटेंस
आपको नीचे एक्सरसाइज में दिए गए हैं, जिनका आप अभ्यास करेंगे और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।